हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे महाकषाय ट्रिक का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 20 महाकषाय की ट्रिक्स को देख चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आज अपन देखेंगे महाकषाय ट्रिक का पार्ट थर्ड, जिसमें हम 10 महाकषाय की ट्रिक्स देखेंगे। तो हमें 10 महाकषाय कौन कौन से देखने हैं आज वो देख लीजिए। संधानी महाकषाय, कंठ महाकषाय, विरेचनोपक महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय, कृमिग्न महाकषाय, कंडुग्न महाकषाय, हिक्का निग्रहण महाकषाय, छर्दी निग्रहण महाकषाय, तृष्णा निग्रहण महाकषाय और वयः स्थापन महाकषाय। तो आज अपन इन 10 महाकषाय की ट्रिक को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संधानी महाकषाय थे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि संधानी महाकषाय में कौन कौन से 10 द्रव्य आते हैं। तो देखिए हमारे संधानी महाकषाय में 10 द्रव्य आते हैं। मधुक यानी कि मुलैठी, मधुपर्णी, प्रश्नपर्णी, उसके बाद आता है पाठा। पाठा को अंबष्टिकी नाम से दे रखा है श्लोक में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। समंगा यानी कि मंजिष्ठा, मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगु और कटफल। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे संधानी महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक को आप पहले एक स्टोरी से समझिए। इसमें क्या होता है कि मधु नाम की एक लड़की है और गुड्डू नाम का एक लड़का है। तो मधु गुड्डू से क्या प्रश्न पूछ रही है। तो मधु गुड्डू से प्रश्न पूछ रही है कि मंदिर पाठ करने चलोगे क्या। तो गुड्डू वहाँ से मधु को जवाब देते हैं कि हाँ, लेकिन रस धात की फल और प्रिय लोध्र लेकर। तो ट्रिक देखिए क्या है। मधु ने गुड्डू से प्रश्न किया, मंदिर पाठ करने चलोगे क्या। हाँ, रस धात की फल प्रियंगु लोध्र लेकर। तो देखिए मधु से यहाँ पे मधुक यानी कि मुलैठी लिया गया है। गुड्डू से यहाँ पे गुडुचि है, मधुपर्णी के नाम से दे रखा है आपको श्लोक में। गुडुचि का पर्याय है मधुपर्णी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न से यहाँ पे प्रश्नपर्णी लिया गया है। मंदिर से यहाँ पे मंजिष्ठा लिया गया है। समंगा नाम से दे रखा है, मंजिष्ठा का पर्याय है श्लोक में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पाठ से पाठा है, अंबष्टिकी नाम से दे रखा है श्लोक में, पाठा का पर्याय है अंबष्टिकी। रस से यहाँ पे मोच रस आ जाएगा, धातकी से धातकी ही है। फल से कटफल लिया गया है। अब एक पॉइंट सुनिए कि हमने जो 2 महाकषाय के वीडियो अपलोड किए हैं, 20 महाकषाय की हम ट्रिक देख चुके हैं, उसमें सब में फल अगर कहीं पे लिया गया है तो फल का मतलब होता है वहाँ पर मदन फल, लेकिन यहाँ पर फल से कटफल लिया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। प्रिय से यहाँ पे प्रियंगु को लिया गया है और लोद्र से लोद्री ही है। तो इस तरीके से आप संधानी महाकषाय को ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट महाकषाय की ओर, कंठ महाकषाय। तो देखिए हमारे कंठ महाकषाय में 10 द्रव्य कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है सबसे पहले सारीवा, इक्षुमूल, मधुक यानी कि मुलैठी, पिप्पली, द्राक्षा, द्राक्षा यानी कि मुनक्का, विदारी, कैटर यानी कि कटफल, हंसपादी यानी कि हंसराज, बृहति और कंटकारी। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे कंठ महाकषाय में। अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक की ओर। तो ट्रिक को पहले एक स्टोरी से समझिए। विदारी और कृष्णा 2 दोस्त हैं, इनको जाना है हंसराज के पास। तो वो क्या करें, सारी इक्षु मधु द्राक्षा फल लेकर के बड़े कांटों से गुजर कर हंसराज के पास जा रहे हैं। अब ट्रिक देखिए क्या है। कृष्णा और विदारी सारी इक्षु मधु द्राक्षा फल लेकर, इसको ऐसे ही याद करिएगा क्योंकि इसमें राइमिंग बैठ रही है। देखिए विदारी सारी है ना, तो कृष्णा और विदारी सारी इक्षु मधु द्राक्षा फल लेकर बड़े यानी कि बृहत, बृहत यानी कि होता है बड़े, ठीक है, तो बड़े कांटों से गुजर कर हंसराज के पास गए। तो यहाँ पर कृष्णा से लिया गया है पिप्पली। पिप्पली के पर्याय हैं ये, कृष्णा, कणा, वैदेही, मागधी, ये सारे पिप्पली के पर्याय हैं। तो कृष्णा को लिया गया है। अगर आप एग्जाम में कृष्णा भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कृष्णा भी लिख सकते हैं और पिप्पली भी लिख सकते हैं। तो देखिए कृष्णा से यहाँ पे पिप्पली लिया गया है, विदारी से विदारी ही है, सारी से यहाँ पे सारीवा को लिया गया है, इक्षु से इक्षुमूल है, मधु से मधुक है यानी कि मुलैठी, द्राक्षा से द्राक्षा ही है और फल से यहाँ पर भी कटफल लिया गया है। तो ये बात जो है हमने संधानी महाकषाय में भी डिस्कस की थी कि हमने जहाँ जहाँ पर भी फल लिया था पिछली 2 वीडियो में, यानी कि 20 महाकषाय में जहाँ पर भी फल लिया था वहाँ पर फल का मतलब था मदन फल। लेकिन हमने संधानी महाकषाय और कंठ महाकषाय में जो फल लिया गया है तो उसको आप कटफल से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फल क्या है, कटफल है। बड़े से यहाँ पर है बृहति, ठीक है, देखिए इसीलिए आपको ब्रैकेट में दिया गया है, बड़े से ब्रैकेट में दिया गया है बृहत, बृहत यानी कि होता है बड़ा। तो बड़े से आपको दिया गया है बृहत से बृहति और कांटों से लिया गया है कंटकारी और हंसराज से हंसराज ही है हंसपादी। तो इस तरीके से आप कंठ महाकषाय की ट्रिक को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम विरेचनोपक महाकषाय की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं विरेचनोपक महाकषाय में 10 द्रव्य कौन कौन से आते
पढ़ते हैं। द्राक्षा है, द्राक्षा यानी कि मुनक्का। काश्मर्य यानी कि गंभारी, गंभारी का फल। काश्मर्य जो है वो गंभारी का पर्याय है। फिर है परूषक, परूषक यानी कि होता है फालसा। अभया जो कि है हरितकी का पर्याय है, ठीक है। आमलक यानी कि आम्लकी, आंवला। विभीतक यानी कि बहेड़ा, विभीतकी। उसके बाद है कुवल, बदर और करकंधु, ये तीनों जो हैं बेर के टाइप्स हैं। और पीलू। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे विरेचनोपग महाकषाय में। अब बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की ओर। तो ट्रिक में देखिए आप 6 द्रव्य तो आपको अलग से याद करने हैं, 3 तो इसमें बेर के भेद हैं, कुवल, बदर और करकंधु। तो बेर के भेद आप 3 अलग से याद कर सकते हैं, कुवल, बदर और करकंधु। त्रिफला आता है इसमें आम्लकी, विभीतकी और हरितकी। तो 6 द्रव्य तो आपको विरेचनोपग महाकषाय के ऐसे ही याद हो जाएंगे। 3 बेर के भेद, कुवल, बदर और करकंधु, और 3 आ जाएंगे त्रिफला में आम्लकी, विभीतकी और हरितकी। बचे 4 द्रव्य। तो 4 द्रव्य को याद करने की ट्रिक देख लीजिए। तो ट्रिक देखिए, गंभीर पुरुष, द्राक्षा, पीलो। तो गंभीर से आ जाएगा हमारा गंभारी, ठीक है, काश्मर्य के नाम से दे रखा है पर्याय में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पुरुष से आ जाएगा यहाँ पे परूषक यानी कि फालसा। द्राक्षा से द्राक्षा या मुनक्का। और पीलो से आ जाएगा पीलू। तो गंभीर पुरुष, द्राक्षा, पीलो से आपका 4 द्रव्य हो जाएंगे और 6 द्रव्य आपके बेर के 3 भेद और 3 त्रिफला। तो इस तरीके से आप विरेचनोपग महाकषाय को याद कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अर्शोग्न महाकषाय की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्शोग्न महाकषाय में 10 द्रव्य कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर यानी कि सौंठ, सुंठी, अतिविषा, ठीक है, अतीस, अभया यानी कि हरितकी। उसके बाद धन वयासक यानी कि जवासा, दारू हरिद्रा, वचा हो जाएगा और चव्य। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे अर्शोग्न महाकषाय में। अब ट्रिक देखिए, अब ट्रिक को जरा एक स्टोरी से समझ लीजिए कि हरि नाम का एक लड़का है जिसके घर के आसपास कहीं पर भी एक बिल है, ठीक है। वो बिल जो है बहुत ज़्यादा विषैला है और उसमें से बहुत ज़्यादा गंध आती है, उग्र गंधी है, ठीक है। तो क्या कर रहा है हरि, नगर जा करके जव हल्दी को ला रहा है और उसे चव्य चित्रक के साथ कूट करके उस अति विषैले उग्रगंधी बिल में डालता है, जिससे उस बिल का अति विषैलापन और उसकी उग्र गंध जो है वो खत्म हो जा रही है। तो ट्रिक देखिए, हरिनगर से जव हल्दी लाकर चव्य चित्रक के साथ कूट कर अति विषैले उग्रगंधी बिल में डालता है। तो देखिए, हरि से यहाँ पे हरितकी है, अभया। नगर से यहाँ पे नागर को लिया गया है, सुंठी। जव से है जवासा, धन वयासक के नाम से दे रखा है आपको श्लोक में। उसके बाद हल्दी से दारू हल्दी है। उसके बाद चव्य से चव्य ही है, चित्रक से चित्रक ही है। कूट कर से यहाँ पे कुटज को लिया गया है। अति विषैले से यहाँ पे अति विषा लिया गया है। और उग्रगंधी, तो उग्रगंधी जो है वो वचा का पर्याय है। आपको श्लोक में वचा के नाम से दे रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें उग्रगंधी है। अगर आप एग्जाम में उग्रगंधी भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बेनिफिट आपका ये भी हो जाएगा कि आपको साथ ही साथ पर्याय याद होते चलेंगे, क्योंकि पर्याय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में पर्याय से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्याय जो है उग्रगंधी वो वचा को होगा, ठीक है। तो इसमें उग्रगंधी यानी कि वचा होगा और बिल से यहाँ पे बिल्व को लिया गया है। इस तरीके से अर्शोग्न महाकषाय आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम कृमिग्न महाकषाय को। तो सबसे पहले देखिए कृमिग्न महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य हैं। तो इसमें सबसे पहले है अक्षीव, अक्षीव यानी कि होता है नागर मोथा। तो नागर मोथा का पर्याय है, आपको श्लोक में दे रखा है अक्षीव, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नागर मोथा का पर्याय है। फिर है मरीच, उसके बाद गंडीर, शाक विशेष को गंडीर कहते हैं। केबुक आ जाएगा, विडंग यानी कि वाय विडंग। निर्गुंडी, निर्गुंडी का एक पर्याय है सिंधुवार। तो हमने जो ट्रिक ली है उसमें सिंधुवार लिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधुवार जो है वो निर्गुंडी का एक पर्याय है। उसके बाद किडही यानी कि अपामार्ग, अपामार्ग को शिखरी भी कहते हैं। उसके बाद स्वदृष्टा यानी कि गोक्षुर या फिर गोखरू। उसके बाद वृषपर्णिका और आखू पर्णिका। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे कृमिग्न महाकषाय में, ठीक है। अब इसकी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कृमिग्न महाकषाय में आप एक पेयर याद रखिएगा। देखिए इसमें एक पेयर है पर्णिका, वृषपर्णी और आखू पर्णी। तो आपको 2 द्रव्य तो ऐसे याद हो जाएंगे कृमिग्न महाकषाय के। बचे 8 द्रव्य। तो 8 द्रव्य को आप कैसे याद रखेंगे उसे देखिए। अब इससे पहले एक स्टोरी से समझ लीजिए कि गंडीर नाम का एक लड़का है, ठीक है। उसके पास एक नाग है, तो वो नाग को काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि नाग जो है काबू होने से पहले ही सिंदूर और मरीच देख करके भड़क जा रहा है और उसके आसपास कोई गाय खड़ी हुई है, तो वो
गाय के शिखर पर डंक मार दे रहा है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखिए कि गंडीर नाग को काबू कर पाए उससे पहले ही नाग जो है सिंदूर मरीच देखकर गौ के शिखर पर डंक मार दिया। तो देखिए गंडीर से यहाँ पे गंडीर ही है, नाग से यहाँ पे नागरमोथा है जिसका पर्याय है अक्षीव। ठीक है, तो आपको श्लोक में अक्षीव नाम से मिलेगा। उसके बाद काबू से आ जाएगा केबुक, उसके बाद आ जाएगा सिंदूर से सिंधुवार यानी कि निर्गुंडी, मरीच, ठीक है मरीच से मरीच ही है। उसके बाद गौ से आ जाएगा गोखरू या फिर गोक्षुर या फिर स्वदंष्टा, शिखर से यहाँ पे आ जाएगा शिखरी, शिखरी जो है अपामार्ग का पर्याय है, और डंक से आ जाएगा वायव्य डंक। ठीक है, तो इस तरीके से 8 द्रव्य ये और एक पर्णी का पेयर जिसमें आता है वृष पर्णी और आखू पर्णी। तो इस तरीके से आपको कृमिघ्न महाकषाय आसानी से याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम कंडुग्न महाकषाय की। तो सबसे पहले आप देखिए कंडुग्न महाकषाय में 10 द्रव्य कौन कौन से आते हैं। चंदन यानी कि रक्त चंदन, नलद जो है वो जटामांसी का पर्याय है। ठीक है, तो नलद यहाँ पे जटामांसी को लिया गया है। कृतमाल यानी कि अमलतास या फिर आरगवध, नक्तमाल यानी कि करंज, लता करंज, निम्ब से नीम है। उसके बाद कुटज है, सरसप यानी कि सरसों, मधुक से यहाँ पे आ जाएगा मुलहठी, फिर है हमारा दारू हरिद्रा, और मुस्ता से है हमारा नागरमोथा। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे कंडुग्न महाकषाय में। ठीक है, अब ट्रिक देखिए, ट्रिक को स्टोरी से समझिए। ठीक, तो देखिए लता और मानसी नाम की 2 लड़कियां हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है एक सांप को देखा जो कि व्याधि से पीड़ित था। आपको इमेजिन करना, लता और मानसी ने एक सांप को देखा जो कि किसी भी व्याधि से पीड़ित था। तो लता और मानसी क्या कर रही हैं, चंदन मधुक और हल्दी कूटकर सर्प को, पिचू यानी कि होता है कॉटन, रुई से, तो सर्प को पिचू से लगाकर व्याधि घात, जो व्याधि थी सर्प को, उस व्याधि का घात कर रही हैं और उसे मस्त कर दे रही हैं। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, लता और मानसी चंदन मधुक हल्दी कूटकर सर्प को पिचू से लगाकर व्याधि घात कर मस्त कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पे लता से लता करंज को लिया गया है। आपको श्लोक में नक्तमाल मिलेगा, लता करंज का पर्याय है नक्तमाल यानी कि रात्रि में शोभायमान। मानसी से यहाँ पे जटामांसी मिलेगा, श्लोक में आपको नलदा शब्द मिलेगा। ठीक है, नलद जो रहता है वो जटामांसी का पर्याय है। चंदन से रक्त चंदन है, मधुक से मधुक ही है, हल्दी से यहाँ पे दारू हल्दी है, कूट कर से यहाँ पे कुटज को लिया गया है, सर्प से यहाँ पे सरसप यानी कि सरसों को लिया गया है, और पिचू से यहाँ पे पिचू मर्द यानी कि जो कि निम्ब का पर्याय है, नीम का पर्याय है पिचू मर्द, तो पिचू से यहाँ पे ठीक है नीम को लिया गया है, निम्ब को। उसके बाद व्याधिघात, व्याधिघात जो है वो आरगवध यानी कि अमलतास का पर्याय है। तो आपको श्लोक में कृतमाल मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर व्याधिघात लिया गया है जो कि अमलतास का ही पर्याय है। ठीक है, उसके बाद मुस्ता यानी कि नागरमोथा। तो इस तरीके से आपको कंडुग्न महाकषाय याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम हिक्का निग्रहण महाकषाय की। तो सबसे पहले इसमें देखिए 10 द्रव्य कौन कौन से हैं। सटी यानी कि होता है कचूर, ठीक है, पुष्कर मूल, ठीक है पुष्कर मूल ही है, बदर बीज यानी कि बेर की गुठली, कंटकारी, बृहति, वृक्ष रूहा, ठीक। उसके बाद अभया यानी कि हरितकी, हरितकी का पर्याय है अभया। उसके बाद है पिप्पली, दुरालभा, दुरालभा जो है वो जवासा का पर्याय है। सुनिए अब एक बात यहाँ पर, अभी हमने पहले पढ़ा था अर्शोग्न महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय में भी जवासा लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जवासा को धनवयासक पर्याय से बताया गया है, और यहाँ पर जवासा ही है। जवासा को किस पर्याय से बताया गया है? दुरालभा पर्याय से, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दुरालभा और धनवयासक ये दोनों जवासा के ही पर्याय हैं, ठीक है। तो दुरालभा यानी कि जवासा, उसके बाद कुलीर श्रृंगे, ठीक। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे हिक्का निग्रहण महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक को एक स्टोरी से समझिए। इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपने किसी को पिप्पली लेने को भेजा है, ठीक है। अब उसका मन नहीं है पिप्पली लेकर के आने का, तो वो बहाने बना रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि भैया पिप्पली बड़े कांटों वाले बदर, ठीक है, बदर यानी कि बेर, तो बेर के वृक्ष में क्या होता है? कांटे होते हैं। तो पिप्पली जो है बड़े कांटों वाले बदर के वृक्ष के पास दुर्लभ श्रृंगी के पुष्प से सटी हुई है, इसीलिए मैं उसे नहीं ला पाया। तो वो बहाने बता रहा है, ठीक है। तो ट्रिक देखिए कि भैया यानी कि अभया पिप्पली बड़े कांटों वाले बदर के वृक्ष के पास दुर्लभ श्रृंगी के पुष्प से सटी हुई है। तो भैया से यहाँ पे अभया लिया गया, अभया जो कि हरितकी का पर्याय है। उसके बाद पिप्पली से पिप्पली ही है। बड़े से यहाँ पे बृहत, बृहत को बड़ा कहते हैं, ठीक है, बृहत यानी कि बड़ा होता है। तो बड़े से यहाँ पे बृहति को लिया गया है। कांटों से आपका कंटकारी आ जाएगा, बदर से बदर बीज आ जाएगा, वृक्ष से वृक्ष रूहा आ जाएगा, दुरालभा से
दुर्लभ से दुरालभा हो जाएगा, दुरालभा यानी कि जवासा, ठीक है, अभी हमने उसकी बात कर ली है। श्रृंगी से यहाँ पे कुलीर श्रृंग लिया गया है और पुष्प से पुष्कर मूल लिया गया है, सटी से सटी लिया गया है। तो इस तरीके से आप हिक्का निग्रहण महाकषाय को याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम छर्दी निग्रहण महाकषाय को। तो इसमें कौन कौन से रस द्रव्य आते हैं वो देखिए, श्लोक में देखिए क्या लिखा है, जम्ब, आम्र और पल्लव, ठीक है, पल्लव यानी कि होता है पत्ते, तो जम्ब यानी कि जामुन की पत्ती और आम्र पल्लव यानी कि आम की पत्ती, मातुलुंग यानी कि हो जाएगा नींबू। उसके बाद आता है बदर, तो बदर यानी कि बेर, दाड़िम यानी कि अनार, यव यानी कि जौ, ठीक है, जव। उसके बाद षष्टिक यानी कि साठी चावल। उसके बाद आता है उशीर, उशीर यानी कि होता है खस, मृत यानी कि मिट्टी और लाजा यानी कि लावा, धान का लावा। तो ये 10 द्रव्य आते हैं हमारे छर्दी निग्रहण महाकषाय में। अब इसकी ट्रिक देखिए, इसमें ट्रिक में ऐसा है कि आप किसी को भी कोई चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर बोल रहे हैं कि सुनो, जव साठी लावा खाकर उस मिट्टी में जामुन, आम्र, अनार, नींबू और बेर लगाओ, ठीक है। तो जव से आ जाएगा यव यानी कि जौ, साठी से आ जाएगा षष्टिक यानी कि साठी चावल, लावा से आ जाएगा लाजा, धान का लाजा, ठीक है, लावा। उस यानी कि उस से आपका आ जाएगा उशीर यानी कि खस, मिट्टी से आ जाएगा आपका मृत, मृत यानी कि मिट्टी, जामुन से जामुन की पत्ती आ जाएगा और आम्र से आम्र की पत्ती आ जाएगा, ठीक। अनार से आपका अनार ही आ जाएगा दाड़िम, नींबू से आ जाएगा आपका नींबू, मातुलुंग और बेर से आपका आ जाएगा बदर, ठीक है। अगर आप जामुन, आम्र, अनार, नींबू और बेर इन सबको आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक वर्ड है आपका जनाब, ठीक है। तो JANAB, इससे आपको याद हो जाएगा, जे से आपका आ जाएगा जामुन की पत्ती, ए से आपका आ जाएगा आम्र की पत्ती, एन से आ जाएगा नींबू यानी कि मातुलुंग, ए से आ जाएगा आपका अनार यानी कि दाड़िम और बी से आपका आ जाएगा बेर यानी कि बदर। तो इस तरीके से आप छर्दी निग्रहण महाकषाय को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम तृष्णा निग्रहण महाकषाय की ओर। तो इसमें देखते हैं 10 द्रव्य कौन कौन से आते हैं। पहला है इसमें नागर, नागर यानी कि आता है सौंठ, सुंठी का पर्याय है नागर, धनव्यासक यानी कि जवासा, मुस्त यानी कि होता है नागर मोथा। फिर है परपट, परपट के बाद आता है आपका चंदन, किरात तिक्त, किरात तिक्त जो है वो चिरायता का पर्याय है, गुड़ुची है, फिर गुड़ुची यानी कि गिलोय। उसके बाद है ही बेर यानी कि होता है सुगंध वाला। उसके बाद है धान्यक, धान्यक से आपका आ जाएगा धनिया और पटोल यानी कि परवल। तो ये 10 द्रव्य आते हैं आपके तृष्णा निग्रहण महाकषाय में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए 2PD, 2PD यानी कि 2P है और 2D है। तो 2P मतलब प से दो कौन कौन से हैं, परपट और पटोल। इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि आपको ईजिली याद हो जाएंगे, 2P मतलब परपट और पटोल और 2D यानी कि धनव्यासक और धान्यक। तो ये 4 आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे 2PD से। उसके बाद बचे 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य आपको कैसे याद रखने हैं, इससे पहले एक लॉजिक से समझ लीजिए कि सांप जो है वो चंदन के पेड़ में मैक्सिमम पाए जाते हैं, ठीक है। तो चंदन के पेड़ में क्या है, वो लिपटे रहते हैं चक्र के आकार के। तो देखिए विश्व में चिरकाल से नाग सुगंधी चंदन में चक्र बनाकर रहता है, ठीक है। विश्व से यहाँ पे आ जाएगा विश्वा जो कि सुंठी का पर्याय है, नागर, सुंठी, विश्वा ये सब सुंठी के ही पर्याय हैं सौंठ के, ठीक है। तो विश्व से आपका आ जाएगा विश्वा यानी कि सुंठी। फिर आता है चिरकाल, चिरकाल से आपका आ जाएगा चिरायता, ठीक है। श्लोक में आपको किरात तिक्त से दे रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नाग से आ जाएगा नागर मोथा, नागर मोथा यानी कि मुस्ता। सुगंधी से आपका आ जाएगा सुगंध वाला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चंदन, चंदन से चंदन ही है। चक्र से आता है आपका चक्र लक्षणी का, ठीक है, गुड़ुची। तो गुड़ुची का पर्याय है चक्र लक्षणी का, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में चक्र लक्षणी का से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि चक्र लक्षणी का गुड़ुची का पर्याय है तो आपको भले ही गुड़ुची के बारे में सब कुछ पता है लेकिन आप उसके बारे में लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चक्र लक्षणी का गुड़ुची को कहते हैं। इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। चक्र से यहाँ पे चक्र लक्षणी का दिया गया है जो कि गुड़ुची गिलोय का पर्याय है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तृष्णा निग्रहण महाकषाय याद आ जाएगा। 6 द्रव्य आपके ऐसे हो गए, विश्वा यानी कि सुंठी, नाग से नागर मोथा, चिरायता यानी कि किरात तिक्त, चंदन हो जाएगा, चक्र से आपका चक्र लक्षणी का और सुगंधी से सुगंध वाला आ जाएगा, और 2PD से 2P से आपका परपट और पटोल, और 2D से आपका आ जाएगा धनव्यासक और धान्यक। तो इस तरीके से आपको तृष्णा निग्रहण महाकषाय आसानी से याद आ जाएगा। उसके बाद हम इस वीडियो की लास्ट महाकषाय को देखते हैं, वयः स्थापन महाकषाय, ठीक है। वयः स्थापन महाकषाय को देखिए, सबसे पहले एक
द्रव्य तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, वयः स्थापन जो है वो आम्लकी यानी कि आंवला का पर्याय है। ठीक है, तो वयः स्थापन आपको आम्लकी ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं भी याद हो जाएगा तो अपन उसको ट्रिक में कवर कर लेंगे। अब इसकी ट्रिक देखिए। ट्रिक से पहले आप ये देखिए कि वयः स्थापन महाकषाय में 10 द्रव्य कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है अमृता यानी कि गिलोय यानी कि गुड़ूची, अभया यानी कि हरितकी, धात्री यानी कि आम्लकी यानी कि आंवला का पर्याय है धात्री, मुक्ता। ठीक है, उसके बाद आता है श्वेत अपराजिता, जीवंती हो जाएगा, जीवंती के बाद आपका आता है शतावरी, मंडूकपर्णी, स्थिरा यानी कि सरीवन, और लास्ट में आता है आपका पुनर्नवा। तो ये 10 द्रव्य आते हैं आपके वयः स्थापन महाकषाय में। अब ट्रिक को एक स्टोरी से देख लीजिए कि भैया जो है, ठीक है, वो पराजित होकर के मुक्त हो गया, किसी भी युद्ध में या फिर कैसे भी पराजित होकर के मुक्त हो गया है, और उसने क्या किया, नारायण, शिव और सरस्वती से अमृत लेकर के दोबारा अपने जीवन को स्थिर किया। ठीक है, तो भैया से यहाँ पे अभया आ जाएगा। ठीक है, हरितकी, पराजित से अपराजिता, श्वेत अपराजिता आ जाएगा, मुक्त से आ जाएगा मुक्ता, पुनः से पुनर्नवा आ जाएगा, नारायण से यहाँ पे नारायणी को लिया गया है, शतावरी का पर्याय है। ठीक है, शिव से यहाँ पे शिवा है, आम्लकी, सरस्वती से सरस्वती है। ठीक है, मंडूकपर्णी का पर्याय है सरस्वती, अमृत से अमृता है, गुड़ूची यानी कि गिलोय, और उसके बाद जीवन से जीवंती को लिया गया, और स्थिर से स्थिरा यानी कि सरीवन को लिया गया है। तो इस तरीके से आपका वयः स्थापन महाकषाय कंप्लीट होता है। आज हमने 10 महाकषाय देख लिए हैं, बाकी बचे हुए महाकषाय को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।